मिस्टर रतन टाटा सर जो पूरे बिजनेस जगत के भगवान है। जब भी कोई कंपनी बिजनेस करने के लिए मार्केट में उतरती है तो वो ये देखती है कि कौन से सेक्टर में ज्यादा प्रॉफिट है, कौन से सेक्टर में ज्यादा पब्लिसिटी है और कौन से सेक्टर में उसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन रतन टाटा सर सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि मैं जो चीज कर रहा हूं उससे हमारे देश को, हमारे नेशन को इससे कैसे फायदा होगा, मैं अपने देश के लोगों के लिए कैसे उनकी मदद कर सकता हूं। मिस्टर रतन टाटा सर पूरे टाटा ग्रुप के 1991 में चेयरमैन बने। आज की इस वीडियो में हम मिस्टर रतन टाटा सर के बारे में जानेंगे कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, हमारे लिए क्या छोड़ के गए और हमारे देश का नाम कहां कहां रोशन उन्होंने किया है। और उनके बारे में जब भी कोई बात आती है तो सबसे बड़ी बात आती है डोनेशन। उन्होंने अपनी कितनी संपत्ति, कितने चीज उन्होंने डोनेट करके गए हैं, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। भले ही आज रतन टाटा सर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सबके दिलों में वो आज भी और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। गाइस, इस वीडियो को रतन टाटा सर के जरूर से लाइक करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी 200 वीडियोस जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है उसमें से ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लाइक्ड एंड व्यू वीडियो होनी चाहिए। और अगर आप भी रतन टाटा सर को दिल से प्यार करते हैं और दिल से उनको चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखना और उनके बारे में हम अच्छे से आज नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने हमारे लिए करके गए हैं। हेलो फोक्स, दिस इज अभिषेक एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जो टाटा ग्रुप है वो 1991 में जब रतन टाटा सर चेयरमैन बने कंपनी के, तो उस टाइम में जितनी भी कंपनीज अंडर में थी जो कि थी 95, वो सारे पूरे बिछड़े हुए थे, सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे। लेकिन जब रतन टाटा सर ने आया तो सबको एक साथ लाके एक अथॉरिटी बनाई और सारे कंपनी को एक कर दिया। जैसे अगर रतन टाटा सर उस टाइम पे अगर कंपनी के चेयरमैन नहीं बनते तो आज के डेट में पूरी टाटा ग्रुप 2 हिस्सों में बढ़ जाती। उस टाइम में टाटा ग्रुप का और सभी कंपनीज का यही सोच था कि हमको इंडिया में बिजनेस करना है। कोई ये सोच ही नहीं पा रहा था कि हम अपनी बिजनेस, अपनी कंपनी को हम बाहर फॉरेन में भी ले जाके कर सकते हैं। लेकिन रतन टाटा सर ने उस टाइम में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसमें सारी कंपनीज को जोश आ गया कि हम भी अपने कंपनीज को फॉरेन में ले जाके वहां पर मार्केटिंग कर सकते हैं। तो उस टाइम में कुछ इस तरीके से हुआ था कि टाटा ग्रुप ने फॉरेन की सबसे बड़ी टी कंपनी टेटली को खरीद लिया और उसको टाटा टी बना दिया। और उसके बाद पूरे दुनिया में, पूरे भारत में पूरा बोलबाला हो गया कि रतन टाटा सर ने एक फॉरेन कंपनी को खरीद लिया, वो भी खुद से बड़ा। और उसके बाद इंडिया की बहुत सारी कंपनीज अपना बिजनेस फॉरेन में लेके गई और वहां पर भी उन्होंने अपनी मार्केटिंग की। टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू फॉरेन से आता है और हमारी इंडिया की जितनी भी कंपनीज है जो आज के डेट में फॉरेन में बिजनेस कर रही है, उनके पीछे सिर्फ रतन टाटा सर का योगदान है और उन्हीं की वजह से ये काम हो पाया। फिर 2002 में टेटली को खरीदने के बाद 2008 में फिर से उन्होंने ये कारनामा किया और जैगुआर, लैंड रोवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को उन्होंने खरीद लिया। फिर कंपनी ने ब्रिटेन में सबसे बड़ी अपनी कंपनी का एक्सपेंडेशन किया और उसके बाद आज के डेट में ब्रिटेन में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट टाटा ग्रुप प्रोवाइड करती है। जो देश हमारे देश के ऊपर 100 सालों से भी ज्यादा राज किया, आज के डेट में रतन टाटा सर के पीछे हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जैसे अगर हम रतन टाटा सर के अचीवमेंट्स को देखें तो 2002 में जब कंपनी ने टेटली को खरीदा तो रतन टाटा सर को सबसे पहली बार पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया। और फिर 2008 में जब उन्होंने लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदा और रतन टाटा सर को दूसरी बार देश के दूसरे सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया जो था पद्म विभूषण। लेकिन रतन टाटा सर देश के सबसे बड़े अवार्ड के हकदार हैं जो कि है भारत रत्न। बहुत सारे स्टेट्स भी ये कह रहे हैं कि रतन टाटा सर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, जैसे हम भी चाहते हैं। और आज के इस कमेंट बॉक्स में इतने ज्यादा कमेंट कर दो कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलनी चाहिए। रतन टाटा सर ने हमारे भारत के लिए इतने सारे चीज किए हैं, हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जैसे अगर हम रतन टाटा सर के सबसे बड़ी बात को देखें तो वह है उनका हम्बलनेस। टाटा ग्रुप का कोई ओनर नहीं है, ये बात सुन के आपको भी हैरानी हुई होगी, मुझे भी हुई थी। लेकिन टाटा ग्रुप का जो ओनर है वो है ट्रस्ट। कंपनी के ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पूरी कंपनी का प्रॉफिट अपने पास ले। वो जितनी भी जब रतन टाटा सर थे तो अपने रेवेन्यू का 65% डोनेट करते थे, लेकिन अभी आज के डेट में कंपनी का ओनर है ट्रस्ट। जितने भी प्रॉफिट होंगे वो पूरी ट्रस्ट में जाएगी। अब मैं अपने पूरे दिल से रतन टाटा सर को थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि वो मेरे भी बहुत बड़े मेंटर थे। लेकिन वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। लेकिन मैं पूरे दिल से अपने थैंक्स कहता हूं और उनके लिए सैल्यूट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।